प्रयागराज के सर्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में घायल अधिवक्ता के उपचार को लेकर महिला अधिवक्ताओं और डॉक्टरों के बीच विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 6 बजे महिला अधिवक्ता घायल अधिवक्ता को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंची। आरोप है कि डॉक्टरों के सोने पर उन्होंने उन्हें जगाकर तत्काल उपचार शुरू करने को कहा, जिस पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। महिला अधिवक्ताओं ने डॉक्टरों का मोबाइल से वीडियो बनाया, जिस पर डॉक्टरों ने वीडियो डिलीट करने के बाद ही इलाज शुरू करने की बात कही। इस बात को लेकर विवाद बढ़ गया और डॉक्टरों तथा अधिवक्ताओं के बीच मारपीट जैसी स्थिति बन गई। घटना के बाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता कार्यवाही की मांग को लेकर अड़ गए। अधिवक्ताओं ने डॉक्टरों और पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर वीके पांडे ने मामले की जानकारी देते हुए घटना की पुष्टि की। मैं मेडिकल कॉलेज के कैंपस में हूँ, जहाँ की वीके पांडे जी प्रधानाचार्य जी यहाँ पे उपस्थित है अपने कार्यालय में। कल की जो वारदात हुई 5:30 बजे के आसपास की, महिला अधिवक्ता थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद स्वरूप रानी अस्पताल लाया गया। वहाँ पे कुछ नोकझोंक हुई, उसके बारे में जो जानना चाहेंगे हमारे पांडे जी, जो यहाँ के मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य, स्वरूप रानी हॉस्पिटल के प्रधानाचार्य जी, आइए उनसे बात करते हैं। जो कल नोकझोंक हुई, किस संबंध में हुई, कैसे हुई, ये सारे चीज़ के बारे में जानकारी लेते हैं वीके पांडे जी से। कल के बारे में जो वारदात हुई उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, कल सुबह 6 से 6:30 के बीच में कोई घायल अधिवक्ता महिला, जिसका रोड एक्सीडेंट हुआ था, उसको लेकर के कुछ अधिवक्ता महिलाएं और पुरुष उसको हमारे इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर में लेके आए। जहां पर जो उपचार कर रहे डॉक्टरों ने इनको बोला कि यहाँ भीड़ मत रखिए, इतने लोग रहेंगे तो इलाज मुश्किल होगा, आप लोग एक आदमी रहिए, बाकी बाहर जाइए। इस पर हम लोग की आपस में बात हुई। खैर फिर वो जाने लगे। उस जाते समय उन्होंने वीडियो बनाने की कोशिश की। उस वीडियो बनाने के जब उन्होंने रोका तो उसमें जो है उनकी बात बढ़ी और वीडियो मोबाइल के छीनने में, बातचीत करने में कुछ झड़पट उनकी आपस में झड़प हुई। झड़प होते होते बाहर के लोग भी जो साथ में वो भी अग्रेसिव हो गए। रेजिडेंट डॉक्टर्स भी थे, फिर एक दूसरे को पकड़े, हाथापाई तक की नौबत उनकी आ गई थी। बाहर भी उनके लोग थे जिन्होंने कुछ दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, तोड़ा, शीशे का दरवाज़ा तोड़ा, उससे चोटें भी लगी। चोट लगने के बाद उनको ब्लड भी आया। पुलिस भी आ गई थी, गार्ड भी थे, वो बीच बचाव की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये लोग, जो कि संख्या इनकी भी थी 5, 7, 8 की, उनकी 5, 7, 8, 9 की थी, आपस में जगह जगह पर भिड़ रहे थे, दूसरे को मारने पीटने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, जैसे कि कल वारदात हुई, उसके बाद फिर दोपहर में वारदात हुई कि कुछ लोगों के चोटें आईं, डॉक्टरों की चोटें आईं और कुछ महिला वकील को चोटें आईं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, हमारे यहाँ कुछ महिलाओं को भी चोटें आई हैं। उनको को जिनको कट गया था उनके भी इलाज किया गया, टाँके लगाए गए, उनके भी जांच करके दवाएं और टाँके यहाँ पर इलाज उनका किया गया। बाहर के लोगों को जो लगी, क्योंकि यहाँ उनका इलाज नहीं हुआ, वो अपना इलाज उनका बाहर हुआ, तो बाहर कराए अपने अपने अनुसार, जहाँ उनको सुविधा लगी वहाँ कराए। हमारे यहाँ के जो डॉक्टर घायल थे, जो महिलाएँ जूनियर डॉक्टर घायल थी, उनका इलाज हमारे अपने अस्पताल में हुआ। नहीं, अभी जैसे वहाँ पे हड़ताल किया हुआ है डॉक्टरों, जूनियर डॉक्टरों ने, उनकी भी जो मांगे हैं उसके बारे में बताइए। कि उनकी मांगे ये थी, कल हमने उनसे बात किया था कि भाई ठीक है, जो घटना घट गई, चूँकि यहाँ शहर में वकीलों द्वारा काफ़ी जाम किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन उसमें व्यस्त है, तो हमने उनसे ये किया कि भाई ठीक है, हम लोग जब तक अपनी मांगे उनसे बात करते हैं कि भाई हमारी भी, उनकी भी FIR लिखी गई। हम लोगों ने, लड़कों ने भी कहा FIR लिखिए, मैंने भी तहरीर और कागज़ लिख के दिया। उन्होंने कहा ठीक है, आपका भी हो जाएगा। उन लड़कों से किए कि भाई आप लोग काम करिए, हम लोग देखते हैं सिचुएशन के अनुसार, आगे अगर कुछ ऐसा होता है तो उसके अनुसार निर्णय लिएगा, लेकिन फिर आप अभी काम तो करिए। लड़के काम पे चले गए, काम करने लगे, लेकिन चूँकि उनकी तहरीर लेकर के FIR नहीं दर्ज हुआ, फिर उनमें जो है थोड़ा आक्रोश आवेश आया। हमारे फिर DM और पुलिस कमिश्नर, ADM सिटी, DCP से वार्ता हुई। उन्होंने कहा ठीक है, आप फिर से तहरीर दीजिए, हम उस पर विचार करके उनका भी FIR लिखा जाएगा और उस पर भी कार्रवाई होगी। ये आश्वासन उन्होंने दिया। उस आश्वासन को लड़कों को कहा, उन्होंने कहा ठीक है, जब तक हमारी FIR नहीं ली जाती, हम लोग भी आगे किसी चीज़ को नहीं ले जाएंगे, हम भी अभी काम करने के नहीं रहेंगे। कल देखिए मेडिकल एसोसिएशन भी कल आ रहा था, उसके बारे में कुछ जानकारी आपको मिली होगी, उसके बारे में कुछ बताना चाहिए। आज
3 बजे शायद मीटिंग थी, मैं तो उस मीटिंग में नहीं गया, लेकिन आज 3 बजे मीटिंग हुई थी जिसको मुझको सूचना थी कि यहाँ एक मीटिंग होने वाली, जिसमें जूनियर डॉक्टर भी गए होंगे और भी डॉक्टर जो उसके मेंबर हो गए होंगे। अब उनका अपने इसमें अभी क्या डिसीजन हुआ, क्या निष्कर्ष रहा, अभी हमको इसकी जानकारी नहीं हुई है कि वो क्या डिसीजन लिए इस समय।